दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बिहार की बेटी गुलनाज खातून को लेकर इस वक्त देश भर में उबाल है, लेकिन ये उबाल सिर्फ उन लोगों में है जिनमें इंसानियत बची हुई है। जिनमें इंसानियत बची ही नहीं है, जो इंसान की औलाद ही नहीं है, उन्हें गुलनाज की इस बात को लेकर या गुलनाज के साथ जो हुआ उसे लेकर उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको सबसे पहले बताते हैं मामला क्या है। बिहार के वैशाली में एक लड़की थी गुलनाज खातून। उसको कुछ लोग परेशान कर रहे थे और उस पर जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहे थे। गुलनाज अपनी बहन के साथ कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान के पास बाहर गई। कुछ लोग आए, उस पर केरोसिन डाला और उसको जिंदा जला दिया और गड्ढे में धक्का दे दिया। गुलनाज खातून लड़की का नाम था और उस वक्त उनकी बहन, गुलनाज की बहन जो है वो उसके साथ में थी। गुलशन खातून उसका नाम था। गुलनाज को आग लगाने वाले का नाम था चंदन कुमार। गुलनाज को आग के हवाले करने वाले चंदन कुमार की गिरफ्तारी को लेकर गुलनाज के घर वालों ने धरना प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर काफी दिनों तक वो धरना करते रहे। प्रशासन से मांग करते रहे कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो इसके कसूरवार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 15 दिन तक गुलनाज का इलाज चलता रहा और 15 दिन के बाद गुलनाज की मौत हो गई, क्योंकि वो 80% जल गई थी उसकी बॉडी और उस वजह से जो है वो उसकी मौत हो गई। चंदन कुमार की गिरफ्तारी 15 दिन तक नहीं हुई। आप सोचिए, एक बेटी को जला दिया गया जिंदा और 15 दिन तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो आरोपी था उसकी। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि जो लोग, निकिता, आपने एक मामला सुना होगा कि एक लड़की थी निकिता, हिंदू लड़की थी निकिता, और उसको उसके एक तरफा प्यार के एक आशिक ने गोली मार दी। उसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, और उसे गोली मार दी। उसके बाद जिस तरीके से न्यूज चैनलों में बैठकर जो डिबेट चलाई गई, लव जिहाद का नाम दिया गया, प्यार का ये मामला था उसे लव जिहाद का नाम दिया गया और एक खास समुदाय को जो है वो टारगेट किया गया। और कुछ हिंदू संगठन और भाजपा के कई नेता जो है वो इस मामले में काफी जहर उगलते हुए नजर आए थे न्यूज चैनलों के स्टूडियो में बैठकर। लेकिन बात जहां पर एक मुस्लिम लड़की की आती है तो यहां पर सभी खामोश हैं। चाहे वो किसी पार्टी के नेता हों, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज चैनल के एंकर हों, वो सभी खामोश नजर आ रहे हैं। इससे यही कहा जाएगा कि इस बच्ची की मौत पर जो खामोश हैं वो इंसान की औलाद तो हरगिज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक बेटी को जिंदा जलाया जाता है, चाहे वो निकिता हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी देश की बेटी को अगर जिंदा ऐसे जलाया जाता है या उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो उन्हीं लोगों को दुख होगा जो इंसान की औलाद होंगे। जो इंसान की औलाद ही नहीं है, उन्हें दुख कहां से होगा। वैसे भी वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो बंदर की औलाद हैं। उनके आबा व अजदा, उनके जो पूर्वज थे, वो कहते हैं कि वो बंदर थे। हम तो मानते हैं कि हमारे कोई पूर्वज बंदर नहीं थे। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि यकीनन आपके पूर्वज बंदर ही होंगे। इसीलिए आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती है। निकिता के लिए आपने बड़े बड़े मार्च निकाले, आपने मांग की कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यहां पर जहां मामला गुलनाज का आया तो सभी खामोश हो गए, सभी को सांप सूंघ गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि इस देश का मीडिया क्या कर रहा है, किस तरीके का माहौल देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये मीडिया चैनल, इस न्यूज चैनल के एंकर और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, और जो हिंदू संगठन हैं वो क्या कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि एक बच्ची थी आसिफा, जब उसके साथ में बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो हत्यारों को बचाने के लिए बाकायदा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद जब निकिता का मामला आया तो निकिता के हत्यारे चूंकि मुसलमान थे, इस वजह से उसे लव जिहाद का नाम दिया गया और एक खास समुदाय के खिलाफ, एक खास समुदाय के खिलाफ ही नहीं बल्कि मैं साफ कहूंगा कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की गई, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई कि मुसलमान आतंकी होते हैं, मुसलमान लव जिहाद का काम करते हैं, ये तमाम बातें की गई थी। लेकिन अब जहां गुलनाज का मामला आया तो क्या इसे आप भगवा लव जिहाद कहेंगे या आप खामोश रहेंगे? इसलिए हम बार बार कहते हैं
कि देखिए, जब कोई आरोपी कोई आरोप करता है तो वो सिर्फ आरोपी होता है। कोई गुनाह कोई अगर करता है तो वो सिर्फ गुनहगार होता है। उसे धर्म के सांचे में आप ना ढालें, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो आरोपी है, जो गुनहगार है, वो गुनहगार होता है। धर्म के साथ में उसको नहीं जोड़ना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इस देश के युवाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। जब निकिता का मामला सामने आया था, उस वक्त मैंने खुद ने एक टीवी डिबेट में ये बात कही थी कि हमारी बेटियों के साथ में, चाहे वो बेटी हिंदू हो, चाहे वो बेटी मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, हमारी बेटी के साथ में वो लोग नाइंसाफी करते हैं जब वो उसे हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। और तब मैंने ये बात भी कही थी कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए इस देश के अंदर कि अगर किसी मुसलमान के साथ में, किसी मुसलमान बच्ची के साथ में, लड़की के साथ में, महिला के साथ में अगर कोई जुल्म होता है, उसकी हत्या होती है, उसके साथ में बलात्कार होता है, तो लोग खामोशी से देखते रहेंगे। और अगर किसी बहुसंख्यक के साथ में, किसी हिंदू महिला के साथ में ऐसा होता है तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। ये बात मैंने पहले ही कही थी कि देश जो है उस तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें इन चीजों को समझना चाहिए। वो देश की बेटी थी, वो किसी मुसलमान की या किसी हिंदू की और बेटी नहीं थी। सबसे पहले वो इस देश की बेटी थी, वो एक इंसान थी। क्या उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप सोचिए कि निकिता के लिए आपने इतनी आवाज उठाई, आप सड़कों पर उतरे, कि आप गुलनाज के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते? और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छोटी से छोटी बात के लिए ट्वीट करते हैं, वो खामोश हैं। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि एक कानून हम बनाएंगे। क्या ये गुलनाज का जो मामला है, क्या इसे भगवा लव जिहाद कहा जाएगा? क्या इसे भी लव जिहाद के कानून में आप शामिल करेंगे? क्या ये मान लिया जाए कि ये भगवा लव जिहाद है? तो ये सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, पूरा घटनाक्रम आप देखिए कि 30 अक्टूबर का ये मामला है। 30 अक्टूबर को जो है वो ये घटना हुई। गुलनाज को आग के हवाले कर दिया गया केरोसिन डालकर। उसके बाद 15 दिन बीत गए, इस मामले को दबा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जानबूझकर बिहार में चुनाव चल रहे थे, इसीलिए जानबूझकर इस मामले को प्रशासन ने दबा दिया, ताकि प्रशासन की जो सुशासन बाबू है, उनका कुशासन जो है वो उसके पर्दे से पीछे का जो है वो सारा नजारा नजर ना आ जाए। इसलिए जो है इस मामले को दबा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया और 15 दिन तक जो है वो इस मामले पर कोई तबसरा नहीं हुआ, कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा सोशल मीडिया पर, उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने जो है वो तकरीबन 15 से 17 दिन के बाद अब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इसके अंदर दूसरे 2 और आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या जो लोग पैदल चलकर हाथरस जाने के लिए निकले थे, हाथरस की बेटी को बचाने के लिए, क्या वो लोग गुलनाज को बचाने के लिए भी सड़क पर उतरेंगे? क्या वो लोग गुलनाज को बचाने के लिए बिहार जाएंगे? ये एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद से, जी हां, हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप समझदार हैं, आप खुद समझिए, 2014 से पहले देश का माहौल इतना ज्यादा नफरत भरा नहीं था। लेकिन 2014 के बाद से किस तरीके से मॉब लिंचिंग के मामले बढ़े, किस तरीके से 2 गुटों के अंदर, 2 समुदायों के अंदर, 2 मजहब के अंदर जो है वो देश को बांटा गया, किस तरीके से जो आरोपी होते हैं, बलात्कार के आरोपी, उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, किस तरीके से जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग करके एक मुसलमान व्यक्ति की हत्या कर दी, उसका जो है वो एक केंद्रीय मंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। उन जो आरोपी थे, जो जेल से बाहर आए, उन्हें जो है वो फूलों की माला पहनाई। तो ये आप खुद समझिए कि इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। और ऐसे में हम भी यही बात कहते हैं कि गुलनाज को इंसाफ मिलना चाहिए। जो गुलनाज के जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये मामला चलाना चाहिए। और इसके अलावा जो फौरी मदद जो दी जाती है निर्भया फंड को लेकर, हालांकि कई बार सवाल भी उठे थे कि सरकार कितना पैसा देती है और राज्य सरकार कितना पैसा खर्च करती है, तो ये भी सवाल उठे थे, ये एक अलग मामला है। लेकिन जो निर्भया के बाद में जो निर्भया फंड जो अलॉट किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें से जो पैसा दिया जाता है पीड़िता के घर वालों को, वो पैसा भी, उसे मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये सवाल उठता है
कि क्या यही बीजेपी का जो नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये नारा यही था कि बेटी बीजेपी से बचानी है? क्या ये नारा यही था कि बेटी को हिंदू संगठनों से बचाना है? क्या ये नारा यही था कि बेटी को भगवा जिहाद से बचाना है, भगवा लव जिहाद से बचाना है? ये सवाल उठना लाजमी है। यकीनन जब हम ऐसी बात करते हैं तो कहा जाता है कि हम एक समुदाय की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जब निकिता के साथ में गलत हुआ तब भी हमने यही कहा था कि हम लोग हत्यारों के लिए, हम लोग बलात्कारियों के लिए, उनको बचाने के लिए हम रैली नहीं निकालते हैं। हम साफ कहते हैं कि जो कसूरवार निकिता का हो उसे भी फांसी पर लटकाया जाए, जो कसूरवार गुलनाज का हो उसे भी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।